बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के शूड़पणखा वाले बयान पर राजनीति तेज होती दिख रही है। इसको लेकर इंदौर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस वकील के माध्यम से भेजा है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही गई है, मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश में नशे का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक संरक्षण में ये फल फूल रहा है और महिलाओं पर आरोप लगा रही हैं। अगर 3 दिनों के अंदर मीडिया के माध्यम से माफी नहीं मांगी तो आगे की कार्रवाई के लिए कदम उठाया जाएगा। बता दें कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़े पहनने के तरीके को लेकर बयानबाजी की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सियासत इस बयान पे गरमानी ही थी, लेकिन अब ये कानूनी रूप से गरमाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए शहर कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, महिला हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने महिलाओं का अपमान बताते हुए खुद का अपमान माना है। इसी बात को लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस थमाया है और माफी मांगने की बात इस नोटिस के माध्यम से की गई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिन लड़कियों के पहनावे को लेकर कमेंट किया था और इस कमेंट के दौरान उन्होंने लड़कियों की तुलना सुपर्णखा से कर दी, जिसके बाद राजनीति गरमाई। और अब देखिए शहर कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं साक्षी, उन्होंने नोटिस दिया है और इस नोटिस के माध्यम से कई और अन्य गंभीर आरोप भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध और वैध रूप से कई सारे नशे के कारोबार चल रहे हैं, पब चल रहे हैं, और इसके साथ ही इस पूरे बयान को महिलाओं के अपमान करने वाला, उनके मान को हानि पहुंचाने वाला बताया है और इस तरीके से इस नोटिस को दिया गया है। एक वकील के माध्यम से इस नोटिस को भिजवाया। अब देखना होगा कि इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी पार्टी का क्या रुख होता है। बिल्कुल आकाश, देखना होगा कि पार्टी का क्या रुख होता है। हालांकि अभी तक यही बात सामने आई है कि बीजेपी भी इस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन ही कर रही है, क्योंकि किसी प्रकार से विरोध देखने को नहीं मिला या फिर निंदा नहीं की गई। बिल्कुल, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं, तो ऐसे में विरोध करना ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लाजमी भी नहीं है। लेकिन उस बयान से अब तक किसी ने किनारा भी नहीं किया। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले पर ऐसा रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि अलग अलग तरीकों से उनका बचाव करने की कोशिश जरूर बीजेपी नेताओं ने की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक और महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी ओर चुनावी साल में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक न साबित हो जाए, क्योंकि इंदौर की लड़कियों का रिएक्शन हमने सुना इस बात को लेकर, किस तरीके से आलोचना की जा रही थी और देश भर में इस बयान को लेकर राजनीति हुई। और इस राजनीति के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई पटाक्षेप इस बयान को लेकर नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय की देखिए अपनी पैठ भी है पार्टी में, वो दिग्गज नेता माने जाते हैं। बिल्कुल दिग्गज नेता है आकाश, और इस तरीके का बयान देने के बाद भी भाजपा का कोई भी नेता किनारा करने से, निंदा करने से तक बच रहा है। विरोध तो दूर की बात है। आकाश बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से भी सियासत गरमा गई है। देखिए कैलाश विजयवर्गीय के शूड़पणखा वाले बयान पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कैलाश जी का वक्तव्य कुछ मायने में सही है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इंदौर संस्कार वाली नगरी है, पहनावे पर ध्यान तो रखना ही चाहिए। कैलाश भाई, आप इंदौर के बेताज बादशाह हैं, फिर ये कैसे हो रहा है? आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, ये ट्वीट बड़ा तंज कैलाश विजयवर्गीय पर। देखिए, तंज के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ की ओर भी ये ट्वीट इशारा करता है, क्योंकि एक और कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस के इंदौर से शहर अध्यक्ष जो है वो मानहानि का नोटिस दे रही हैं, तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें साफ तौर पर जो लिखा है देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि सुपर्णखा वाला बयान सुना, कई मायनों में ये सही भी है, और इंदौर जिस तरीके से देवी अहिल्या की नगरी है, तो ऐसे में पहनावे पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने तंज भी कस दिया, बेताज बादशाह बताया है कैलाश विजयवर्गीय को, और कहा है कि आपके रहते हुए इंदौर में ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की लाइन से किनारा करके इस तरह का ट्वीट करना
कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद है ये, क्योंकि अक्सर लक्ष्मण सिंह पार्टी गाइडलाइन से भटक जाते हैं और इस बार भी उन्होंने इसी तरह का ट्वीट किया है, जहां एक और पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करने में जुटी हुई है। पहले दिन से महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है, तो वहीं लक्ष्मण सिंह इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आकाश, चुनावी साल है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पे कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान जो कि महिलाओं के कहीं ना कहीं विरोध में नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी इस बयान का विरोध कर रही है और हम देख रहे हैं कि इंदौर की जो शहर अध्यक्ष हैं वो मानहानि का नोटिस दे रही हैं। कांग्रेस का हर एक नेता जमकर आलोचना कर रहा है।